अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक सोलर पाकिस्तान। ये एक साइट है कराची में फवाद जो हमने इंस्टॉल करी थी आज से 2 महीने पहले 3 महीने पहले रफली। इसका क्या अपडेट है और क्या प्रोग्रेस है इसकी और आज क्यों आए हैं यहाँ पे? नेट मीटरिंग आ गई है, इसका नेट मीटरिंग का लाइसेंस आ गया है। नेपरा की तरफ से आता है, मोर देन 25 किलोवाट से नेट मीटरिंग का लाइसेंस आता है। नेट मीटरिंग का लाइसेंस जनरेट हो गया, इसका नेट मीटरिंग ऑन हो रही है। वैसे भी ये जीरो एक्सपोर्ट पे ऑन था वैसे, बट नॉन प्रोडक्शन की वजह से हर किसी का डिफरेंट लोड होता है, किसी का कंटिन्यूस लोड होता है, किसी का इंटरमिटेंट लोड होता है। तो खैर नेट मीटरिंग ऑन हो गई, आप इसको फुल पे ऑन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अब ये जीरो एक्सपोर्ट बेसिस पे चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको फुल पे यूज़ भी कर सकते हैं। और अगर आप एक्सेस बना रहे होंगे तो नेट मीटरिंग भी करा होगा। फवाद, ये लाइसेंस जो नेट देती है नेपरा 7 ईयर्स का लाइसेंस मिलता है? 7 ईयर्स का लाइसेंस है। अच्छा, इसमें जो लाइसेंस है वो इस बात का है कि यू कैन सेल टू द ग्रिड, आपको नेट मीटरिंग कर सकते हैं आप। उसमें कोई टैरिफ की वो नहीं है कि टैरिफ का नहीं है कि फिक्स हो जाओ टैरिफ आपका। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आपको 7 ईयर्स का लाइसेंस मिला है तो 7 ईयर्स तक आप ग्रिड को सेल कर सकते हैं। अब ग्रिड किस रेट पर ख़रीदेगी आपसे, वो हमेशा ग्रिड का प्रेरोगेटिव है। वो रेट्स को रिवाइज कर सकती है, टैरिफ्स को बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है। जैसे आपने देखा है कि अभी तक जो उनका रूल रहा था, कराची के तक बात करें तो कि इलेक्ट्रिक आपको वो पैसे देती है जितने पे वो आपको बेचती है। तो ऑफ पीक रेट जितने फर्ज करें आपको 25 रुपये लग के आता है तो आपसे 25 रुपये पे ख़रीदती थी। फिर रूल में इन्होंने चेंजिंग करी कि हम 3 महीने बाद रिविजन, 3 महीने बाद एडजस्टमेंट करेंगे। तो देखें रूल्स में चेंजिंग जो आती है वो इस बात से डिफरेंट है कि आपको 7 ईयर्स का लाइसेंस मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ। तो 7 ईयर्स का आपको डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन का लाइसेंस मिला है, डीजी लाइसेंस मिला है। ठीक है, तो 2 मिनट जरा। ठीक है, अच्छा, डीजी का जो लाइसेंस होता है वो इसी का होता है कि आप सेलिंग कर सकते हैं, यू कैन सेल टू द ग्रिड, और कंटिन्यूस सेलिंग कर सकते हैं। रेट्स में जो भी रिवीजन होगी दैट इज सेपरेट। अच्छा, क्या डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं कि हम कहाँ पे इसको उस तरह ऑन कर लेते हैं 100% पे और कहाँ पे लोड जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती और इसको फिर सेलिंग की तरफ हमें जाना पड़ता है? डिफरेंट फैक्ट्रीज के सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ और इधर क्या सिनेरियो था? बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो 24 आवर्स चलते हैं। जनरली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो 24 आवर्स चलती है। इसी तरह और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं कि जो 24 आवर्स 365 डेज ऑफ द ईयर चलते हैं। तो जिनके ऑपरेशंस कंटिन्यूस है और उनके जो सोलर सिस्टम्स हैं वो उनके डिमांड से कम है। फर्स्ट करें 500 किलोवाट का लोड है और सोलर सिस्टम सिर्फ 200 किलोवाट का लगवाए, 300 किलोवाट का लगवाए, तो इन और चलते 24 घंटे हैं, 365 दिन चलते हैं, तो वो तो कभी इतनी सोलर से जनरेशन करते ही नहीं है किसी भी टाइम पे तो एक्स्ट्रा सेल कर सकें। वो नेट मीटरिंग करें या ना करें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो 365 दिन चल रहे हैं और उनका लोड इससे ज़्यादा है कि जो सोलर बना सकता है। तो क्या आप छतों की कंस्ट्रेंट की वजह से, राइट? बिल्कुल, आप उससे ज़्यादा लिमिटेशन की वजह से 4 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है, 1 एकड़ का प्लॉट है तो उससे ज़्यादा लगा ही नहीं सकते जितना 1 एकड़ पे लगता है। ठीक है, अब यहाँ क्या सिनेरियो होता है? बट कुछ फैक्ट्रीज होती हैं जो इंटरमिटेंट होती हैं, जो बैच प्रोडक्शन करती हैं। बैच प्रोडक्शन का मतलब है कि महीने में 10 दिन चलाया, 20 दिन ब्रेक ले लिया। अब बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, हर किसी की डिफरेंट कंस्ट्रेंट होती है। तो इस हिसाब से अब जिनकी बैच प्रोसेसिंग होती है, बैच प्रोडक्शन होती है, उनका लोड हर वक्त नहीं होता। तो अभी करंटली भी आप देखें मशीन्स ऑफ हैं। ठीक है, मशीन्स ऑफ हैं तो इसका मतलब अभी लोड ही नहीं है। तो लोड नहीं है तो अगर सोलर ऑन कर देंगे विदाउट नेट मीटरिंग के लाइसेंस के तो फिर आपको अलाउ नहीं है, आप नहीं कर सकते। नेट मीटरिंग करवाते इसीलिए है कि 20 दिन अगर आपकी प्रोडक्शन नहीं हो रही तो आप सारी बिजली ग्रिड को बेचते हैं। और ग्रिड इस एरिया में, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया, तो इंडस्ट्रियल एरिया में किसी न किसी की तो डिमांड होगी ना। इंडस्ट्रियल एरिया में अगर ये फैक्ट्री नहीं चल रही थी इस दिन, पड़ोस वाली तो चल रही है ना, उसके पड़ोस वाली भी चल रही है। तो अगर ये एक्सेस बिजली सेल करेंगे तो ऑफकोर्स यहाँ पर तो कंज्यूमर्स मौजूद हैं, तो ग्रिड को नुकसान नहीं होता इतना। वैसा नहीं है कि ग्रिड इन्हें बिला वजह के पैसे दे रही हो, ग्रिड इन्हें तो 40 रुपये 42 रुपये जो भी लगा के दे रही होगी, पड़ोस वाले को तो उससे ज़्यादा की बेच रही है ना। तो इन द लॉन्ग रन ग्रिड को भी फ़ायदा होता है नेट मीटरिंग करवाने का, स्पेशली उन हॉटस्पॉट्स में जहाँ पे कंजम्पशन वैसे ही बहुत ज़्यादा है और जहाँ पे उनको बिजली देना वैसे ही मुश्किल होता है। वैसे तो एग्जाम्प्ट एरिया है, लोड शेडिंग यहाँ नहीं होती, इंडस्ट्रियल एरियाज में वैसे ही नहीं होती। यहाँ पे फवाद कितने किलोवाट का इन्वर्टर लगाया और पैनल्स कितने किलोवाट के हैं? 125 किलोवाट सनरो इन्वर्टर है और 150 किलोवाट के सोलर पैनल है। अपसाइज्ड है क्योंकि आपको पता है सोलर पैनल्स की इनएफिशिएंसी थोड़ी बहुत होती है और डस्टी कंडीशन से बहुत ज़्यादा डस्ट एरिया में, तो जो थोड़े बहुत लॉसेस डस्ट की वजह से आएंगे वो इन्वर्टर इंशाल्लाह हैंडल कर लेगा, प्रोडक्शन भी होएगी। और तो आज अब लाइसेंस आने के बाद, कल ही लाइसेंस आया तो आज जो है इसको ऑन करने के लिए हम आए यहाँ पे ताकि इसकी कमीशनिंग कर सकें। इसको हम जीरो एक्सपोर्ट से हटाने आए हैं और फुल बेसिस पे ऑन करने आए हैं कि 100% प्रोडक्शन करे विदाउट एनी लिमिट्स। ठीक है, तो लोड होगा तो लोड की पावर आ जाएगी और नहीं लोड होगा तो सेल होता रहेगा, नेट मीटरिंग बिस्मिल्लाह करें।
अच्छा फवाद, बहुत सारी मार्केट में ये भी र्यूमर्स थी कि जी इंडस्ट्री का जो नेट मीटरिंग है वो करवाना बड़ा मुश्किल है, बहुत सारे एरर्स आते हैं उसमें, ये करते नहीं हैं, तंग करते हैं कि इलेक्ट्रिक भी और ऊपर वांडा भी। तो क्या आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहले भी कई करे हैं पर इस दफ़ा भी कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका कि जब के वाले आए और इंस्पेक्ट किया? तो देखिए 2-3 चेंजेस आए हैं। पहले तो नेट मीटरिंग जो होती थी कि इलेक्ट्रिक में ऑनलाइन पोर्टल नहीं होता था, अभी आपने देखा एक ऑनलाइन पोर्टल डेवलप हो गया। ठीक है। जिससे फ़ायदा ये हुआ है कि पहले पता नहीं लगता था कि नेट मीटरिंग का जो कॉरस्पॉन्डेंस है वो किस तरह चल रही है, वो तो ईमेल्स पे चलती थी, उसमें पता ही नहीं लगता था डिमांड ड्राफ्ट आया है, इंस्पेक्शन में क्या इशूज़ आए हैं, क्या अब उन्हें चाहिए, अब टैरिफ चेंज कराना है, लाइसेंस आया कि नहीं। अब तो एक ऑनलाइन पोर्टल बन गया। तो पहले तो एक मैनुअल जैसे ख़तों किताबत होती थी ना, तो उसमें ईमेल आई नहीं आई, जंक में चली गई, पता ही नहीं लगता था वेंडर को। और अब तो ये हो गया कि ऑनलाइन पोर्टल बन गया है, वो ऑनलाइन पोर्टल का एक्सेस आप कंज्यूमर को भी दे सकते हैं, यूज़र को, और आप अपने पास भी मेन एक्सेस रख सकते हैं। और उसका फ़ायदा ये होता है कि सारी चीज़ें रियल टाइम में आपको दिख रही होती हैं, और उसी पे आपका वो भी आ जाता है, जो डिमांड नोटिस आता है, इसका मतलब जो एस्टिमेट होता है वो भी आ जाता है आपका वहीं पे, प्लस एस्टिमेट के बाद का भी जो सारा प्रोसेस होता है, एग्जीक्यूशन हो रही है, नेट मीटरिंग का लाइसेंस आ रही है, वो सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई। अच्छा, और इंस्पेक्शन की हद तक भी कितना डिफिकल्ट रहा ये प्रोसेस आपका, स्पेशली इंडस्ट्री के बारे में अगर आप देखें, अगर रूल्स और रेगुलेशन सारी फॉलो करी हुई हो? देखिए इंडस्ट्री और रेजिडेंशियल में फ़र्क नहीं होता, इन द सेंस कि अगर आप SOPs को फॉलो कर रहे हैं तो हमेशा से आपकी चीज़ अप्रूव हो जाती है। बट लोग आपको पता है आज से 5 साल पहले की भी हम बात सुनाएं तो आप लोग घरों पे ही अर्थ की वायरिंग कनेक्ट नहीं करते थे, इतनी बेसिक से शॉर्टकट्स मारते थे कि नीचे बोर हुआ हुआ है और ऊपर स्ट्रक्चर के साथ एक छोटी सी अर्थ की वायर लगाई हुई है, और बीच में जो कंडुइट चल रहे हैं उसमें अर्थ की वायरिंग मौजूद नहीं है। वजह, जिसने लगाया उसको भी अर्थ का फ़र्क नहीं पड़ता और उसने पैसे बचाए, और उसने जिस इंस्टॉलर को बोला कि तुम इंस्टॉल कराओ, जिस कंपनी ने बोला, उसने इस तरह के कॉर्नर शॉर्ट किए। हुआ कि आखिर में कि बस जुगाड़ों पे सिस्टम लगा दिया। इंस्पेक्शन जब करने आई वापडा की टीम, की इलेक्ट्रिक की टीम, लेस्को की टीम, आइस्को की टीम, उसने बात पकड़ ली, तो क्या होगा, बेशक 1 किलोवाट की नेट मीटरिंग करा रहे हो या 1 मेगावाट की नेट मीटरिंग करा रहे हो, फेल हो जाएगी वहाँ बात, क्योंकि अगेन जो कटिंग कॉर्नर शॉर्ट, अगर आप ऐसे आप अपना भी टाइम ज़ाया करते हैं और कस्टमर का भी टाइम ज़ाया होता है, वही इंस्पेक्शन वही फेल होती है सिर्फ। अगर आप कॉर्नर शॉर्ट करें तो आपकी इंस्पेक्शन कभी भी पास नहीं होगी। हाँ, अगर आप दूसरे तरीके से इंस्पेक्शन अप्रूव करा रहे हैं, जो कि आपको पता है पाकिस्तान के बहुत सारे डिस्कोज में इंस्पेक्शन ही नहीं होती, ठीक है, और इंस्पेक्शन हुए बगैर ही नेट मीटरिंग अप्रूव हो जाती है, और वहाँ का प्रोसेस ही ये है। तो फिर अब ये तो उनके तरीके हैं और उनकी मर्जी है कि उन्होंने उस तरह चलाना है। देखिए, और उससे नुकसान किसका होता है, क्योंकि आपने SOPs फॉलो नहीं करे होते, प्रोडक्शन पे भी फ़र्क आता है और सिस्टम की सेफ्टी पे भी फ़र्क आता है। बहुत बड़ी कंपनीज है, हाइब्रिड सिस्टम्स पाकिस्तान में 8 सालों से 10 सालों से बेच रहे हैं, सिस्टम्स को आग भी लगी है। नुकसान उस कंपनी का कोई भी नहीं हुआ जिसने उस कंपनी को चूज़ करके अपने घर पे वो सिस्टम लगवाया था, नुकसान उसको हुआ है। पाकिस्तान की टॉप कंपनीज की बात हो रही है, टॉप कंपनीज की बात हो रही है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सबको पता है यहाँ क्या हो रहा है। तो नुकसान जिसके घर पे सिस्टम लगाता है, जिसकी फैक्ट्री पे सिस्टम लगाता है, और खुदा ना खासा उसका घर जल जाता है और कोई जानी नुकसान हो जाता, पे आउट किसी ने कुछ नहीं करना था, नुकसान आपका हो जाना था एज एन एंड यूजर। और फाइनेंशियल नुकसान तो हुआ ही ना, इन्वर्टर जला, साथ में बैटरी घर जला, उसके साथ और चीज़ें डैमेज हुई, बिल्कुल। और खुदा ना खासा अगर किसी बंदे को भी नुकसान हो जाए तो वो तो इररेपरेबल है, उसकी तो कोई आप डैमेजेस रख ही नहीं सकते ना। तो ये पाकिस्तान का हिसाब है। चले, मेरा ख्याल है सिस्टम ऑन हो गया, अभी तो शाम का टाइम है, 4 बज रहे एंड इट्स वर्किंग अल्हम्दुलिल्लाह वेरी फाइन, अल्लाह का शुक्र। अभी तो सोलर पैनल्स भी साफ़ नहीं हो रहे, सोलर पैनल्स की भी हालात जाके देखते हैं और ऊपर चलते हैं और जाके पैनल्स को भी देखते हैं। बिल्कुल, सिस्टम ऑन हो गया है, आप देख सकते हैं 57 एम्पेयर्स आ रहे हैं पर फेज़, और तीनों फेजेस पे नेट मीटरिंग हो रही है।